नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। भ्रष्टाचार की कुंजी इस एपिसोड में आज फिर हम आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक घटना लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला विषय है, क्या अनुराग के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या प्रशासन उन्हें बचा रहा है हत्यारों को, या किसी राजनीतिक दबाव में है? कल 2 दिसंबर को तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई होना है। इस पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुराग यादव के हत्यारों पर प्रशासन क्या कर रहा है, क्या गतिविधियां हैं और इस पर लोगों की चर्चाएं क्या है और इसका कानूनी पहलू क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की ताज़ा घटनाओं का अपडेट प्राप्त होता रहे। अब हम चर्चा करेंगे अनुराग यादव की सर काट के निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना से जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में एक जनाक्रोश था। हत्यारों के खिलाफ आम जनता में भी गुस्सा था और हत्यारों को फांसी देने, ट्रेनी दरोगा को बर्खास्त करने और सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बनाए गए लालता यादव के मकान को बुलडोजर से धराशायी किए जाने का पूरी जनमानस में एक मांग उठ रही थी, जिस पर प्रशासन ने कई बार आश्वासन भी दिया। इसमें चाहे किसान नेता रहे हों, चाहे समाज सेवी संगठन रहे हों, जज सिंह अन्ना रहे हों, सब ने अपने अपने तरह ढंग से प्रशासन से मांग किया। जन आंदोलन चला, जज सिंह अन्ना भूख हड़ताल पर भी बैठे। प्रशासन की इसी तरह से उनकी आमरण अनशन को तुड़वाया और अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु थे। अनुराग के हत्यारों के परिवार पर बुलडोजर की कार्रवाई होना, अनुराग के परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाना, उन अनुराग की 2 अविवाहित बहनें, उनमें से किसी एक को सरकारी नौकरी दिया जाना। इस ढंग की मांगों को प्रशासन ने स्वीकार करते हुए शासन स्तर से कार्रवाई करने का पूरा भरोसा भी दिया था, जिसमें सबसे प्रमुख मांग थी कि हत्यारों के परिवार की जो जमीन है, मकान है, जो अवैध रूप से बनाया गया है, जिस मकान की बनाने की वजह से ही सामने की ज़मीन कब्जा करने के लिए इस होनहार खिलाड़ी की सर काट कर निर्मम हत्या की गई थी, उस मकान पर बुलडोजर चला करके गिरा दिया जाए और वहां अनुराग यादव की एक मूर्ति बनाई जाए। सारे भरोसों के बाद प्रशासन ने अपनी पूरी वैधानिक प्रक्रिया पूरी की। विषय आया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, उस गाइडलाइन के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, जिस पर भरोसा करके अनुराग के परिवार और शुभचिंतकों ने जिला प्रशासन पे भरोसा किया और कार्रवाई से आश्वस्त। लेकिन कार्रवाई विलंब होने पर लोगों के मन में शंकाएं भी उठने लगी। कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है, प्रशासन कहीं हत्यारों को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। और लोगों के इस आशंका को कुछ बल तब मिल गया जब 28 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी थी। 25 नवंबर को नोटिस चस्पा किए जाने के बाद सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई थी, लेकिन लालता की पत्नी ने जवाब लगा दिया था फाइल में, जिसमें सुनवाई के लिए 28 नवंबर को तारीख पड़ी। और 28 नवंबर को लिस्ट पे सबसे ऊपर पहले नंबर पर एक केस लगी, लेकिन तहसीलदार ने कोर्ट में आकर के सिर्फ इतना बताया कि आज की सुनवाई नहीं होगी, सभी फाइलें डेट लगा दी जाएंगी। इस पर तरह तरह की चर्चा, हालांकि बहुत ज़्यादा विलंब नहीं किया गया। 2 दिसंबर को यानी कल सोमवार को इस पर सुनवाई होना है। अगर कल प्रशासन सुनवाई कर लेता है तो प्रशासन पर संदेह अनावश्यक नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि तहसीलदार कुछ व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त है, लेकिन आम जनता में जो चर्चा है कि ये राजनीतिक दबाव में है,
कहीं भाजपा सरकार में खेल मंत्री इन पर दबाव तो नहीं दे रहे हैं। ऐसा लोगों में चर्चा है कि लालता यादव उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी के नज़दीकी भी रहे हैं, इसलिए इसमें कार्रवाई में विलंब हो रहा है। और जब जज सिंह अन्ना आमरण अनशन पर बैठे थे, मांग मनवाने के लिए प्रशासन ने उनको तैयार भी कर लिया था, लेकिन किसान नेता और उनकी मांग थी कि ये बातें जनपद के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, वो खिलाड़ी था, वो आकर आश्वस्त कर दें, लेकिन वे मौके पर नहीं आए थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। लेकिन हमें जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल पुनः पहले नंबर पर ही ये केस लगाई जाएगी और कल संभव है कि सुनवाई हो। लेकिन कुछ अंदर से मिली जानकारी के अनुसार ही कि कल भी सुनवाई पूर्ण नहीं होगी, फैसले के लिए कोई और डेट लगाया जाएगा। और इस तरह से अभी एक हफ्ते इस मामले को और टाला जाएगा, ऐसा प्रशासन की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल ये तो कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान फाइनल होगा। शक ही होता है, लेकिन अगर कल सुनवाई में किसी ढंग की बाधा पड़ती है तो ये माना जा सकता है कि प्रशासन किसी दबाव में है और हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अनुराग का परिवार और जो भी आंदोलन करते हुए इस समय के समर्थन में जिलाधिकारी दिनेश चंद्र से मिले थे, वे अभी भी पूर्ण आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय पूरी ईमानदारी से उनका सहयोग करेंगे। अब देखना है कि कल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हमने इस संबंध में जिलाधिकारी से भी वार्ता किया था, उनके द्वारा भी पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया था कि विधि के तहत परिवार को पूरा सहयोग किया जाएगा और जो भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। हमने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से भी बात किया तो उन्होंने भी बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी है और प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी है। दिसंबर के पहले सप्ताह में कुछ व्यस्तता के कारण इस कार्रवाई 8 से दिसंबर के बाद किसी भी समय हो सकती है। अब देखना है कि कल क्या फैसला आता है। क्या अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा, हत्यारों का मकान गिरेगा? जबकि जनपद जौनपुर में इस तरह की कई निर्मम हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहा में सुभद्रा निषाद की हत्या हो, चाहे चौहान की हत्या हो, या और भी ऐसी हत्याएं जनपद जौनपुर में बेखौफ होकर के अपराधी चल रहे हैं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस समाज में एक गलत संदेश जाएगा। इसमें पुलिस की लापरवाही निश्चित तौर पे है। और जनपद जौनपुर में तो भ्रष्टाचार इस आलम पर है कि चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो या विकास भवन का कोई भी कार्यालय हो, वहाँ भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आम जनता की कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई साक्ष्यों के साथ एक स्टोरी लेकर आएंगे। साथ में ही कल अनुराग हत्या मामले में विरोधियों के घर पे बुलडोजर कार्रवाई पे जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, उसके विधिक पहलू का विश्लेषण भी हम आपको इसी एपिसोड में दिखाएंगे। सुबह 5 बजे हमारे एपिसोड में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई घटना आएगी। इसके बाद 4 बजे तक हम इस पे ऑनलाइन लाइव प्रसारण अनुराग हत्या केस के मामले में करेंगे। आप लाइव प्रसारण में जुड़ करके उसका डिटेल देखें और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।